वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस या मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में सेपरेशन ऑफ ए स्पीशी या कंपाउंड और एनालिसिस ऑफ दैट स्पीशी दोनों आते हैं, यानी इसमें दोनों टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, दोनों तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। अब कन्फ्यूजन ये है कि टेक्निक क्या है और मेथड क्या है। टेक्निक एक्चुअली बेसिस है एक एनालिसिस के लिए, और मेथड जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है टू यूज़ दैट टेक्निक। या मैं ऐसा कह सकता हूँ, टेक्निक मीन्स एनालिटिकल टेक्निक मीन्स केमिकल और फिजिको केमिकल प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर एनालिटिकल मेजरमेंट्स। और मेथड का मतलब रहता है डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर ए पर्टिकुलर एनालिसिस यूजिंग ए स्पेसिफाइड टेक्निक। अब अगर हम इन मेथड्स की बात करेंगे तो हमारे पास में मेथड्स की यानी एनालिटिकल मेथड्स की 5 कैटेगरीज आती है। इनमें सबसे पहला आता है क्लासिकल मेथड्स, या मैं कह सकता हूँ इनको वेट केमिकल मेथड्स, और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, तीसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स, और चौथा आता है रेडियो एक्टिव मेथड्स, और पांचवा है कुछ स्पेशल मेथड्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम केमिकल मेथड या वेट केमिकल मेथड या क्लासिकल मेथड क्या होता है। केमिकल मेथड्स वो एनालिटिकल मेथड्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ग्रेविमेट्री है। ग्रेविमेट्री में क्या करते हैं, हम एनालाइट को एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्लोराइड्स एनालाइज करना हो तो उनको हम क्लोराइड्स को पहले हम एक प्रेसिपिटेट में, फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में ट्रीट करके सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाते हैं। फिर उस प्रेसिपिटेट को कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं, वे करते हैं, और वे करने के बाद में हम ये पता लगा सकते हैं कि इस सैंपल में कितना क्लोराइड प्रेजेंट है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से केमिकल मेथड्स में और एक टेक्निक भी आती है और एक मेथड भी आता है जिसे हम कहते हैं टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं इसमें हम एनालाइट को लेते हैं जिसमें अननोन कंसंट्रेशन रहती है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, और वो अननोन कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करना हो तो हम क्या करते हैं, हम इस अननोन को एक रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कराते हैं जिसकी कंसंट्रेशन नोन होती है। फिर रिएक्शन कंप्लीट होने तक हम वेट करते हैं, हम इसको ऐड करते जाते हैं ये रिएजेंट, और जब रिएक्शन कंप्लीट होती है जो हमें एक कलर चेंज से या पीएच चेंज एक्स्ट्रा से ये पता चल जाता है, फिर हम कंप्लीट होने के बाद में ये कैलकुलेट करते हैं कि नोन रिएजेंट कितना कंज्यूम हुआ। इसके बेसिस पे हम अननोन को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी अननोन ने कितना नोन कंज्यूम किया, तो हमें ये पता चल जाता है कि इसमें अननोन सैंपल की कितनी कंसंट्रेशन है, या एक सैंपल जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है उसको हम बता सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एसिड बेस टाइट्रेशन रहती है, या रेडॉक्स टाइट्रेशन, या आयोडोमेट्री एक्स्ट्रा। अब एनालिसिस के जो दूसरी कैटेगरी है या एनालिटिकल मेथड्स की जो दूसरी कैटेगरी है वो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट्स का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसमें इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स आती है, या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये मेथड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। अब इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स में या इलेक्ट्रो एनालिटिकल जो मेथड्स हैं इसमें हम मेजर करते हैं या तो करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस इन रिलेशन टू सर्टेन स्पीशी इन ए सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास में कोलोमेट्री है जिसमें मेजरमेंट ऑफ करंट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हम चेक करते हैं, मेजर करते हैं, और इसके बेसिस पे हम एक एनालाइट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स में वोल्टामेट्री आती है जिसमें मेजरमेंट ऑफ करंट एट माइक्रो इलेक्ट्रोड एट अ स्पेसिफाइड वोल्टेज हम देखते हैं। फिर पोटेंशियोमीट्री भी है जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन इक्विलिब्रियम विद एन आयन टू बी डिटरमाइंड चेक करते हैं। इसी तरह से कंडक्टोमीट्री है, ये भी एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन देखते हैं। अब एनालिटिकल टेक्निक्स में या एनालिटिकल मेथड्स में दूसरा जो कैटेगरी आती है, दूसरी कैटेगरी जो आती है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स।
स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में हम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद एनालाइट या मैटर देखते हैं। इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिससे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस की कंसंट्रेशन या उनका नेचर वगैरह चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वाइब्रेशनल मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन चेक करते हैं, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस होता है इसमें। इसी तरह से एनएमआर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, जिसमें हम न्यूक्लियर एब्जॉर्प्शन या चेंज ऑफ स्पिन स्टेट्स देखते हैं। इससे हम आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में और एक टेक्निक भी आती है प्लाज्मा इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम एटॉमिक इमिशन आफ्टर एक्साइटेशन इन हाई टेम्परेचर प्लाज्मा में देखते हैं। यानी हम मेटल्स या नॉन मेटल्स जो ट्रेस अमाउंट्स में रहते हैं उनको पहले हम एक्साइट कराते हैं, और एक्साइट कराने के बाद में जो लाइट वो इमिट करते हैं, यानी वापस आने ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो लाइट इमिट करते हैं उस लाइट को हम डिटेक्ट करते हैं और इससे हमें एलिमेंटल एनालिसिस मिल जाता है। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसी तरह से और एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है या फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनसे भी हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेस मेटल्स या सम नॉन मेटल्स भी देखते हैं, और इसमें हम मर्करी या हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल्स इन ट्रेसेस देखते हैं। इसी तरह से फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में क्रोमेटोग्राफी की भी टेक्निक्स आती है और इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आता है। ये एक्चुअली सेपरेशन मेथड्स है। इनमें अगर हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में HPLC है या GC है, यानी गैस क्रोमेटोग्राफी वगैरह। इनको हम इंटीग्रेट करते हैं स्पेशल डिटेक्टर्स के साथ में या कुछ हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, जिससे ये सेपरेशन के साथ साथ में हमें डिटेक्शन या एनालिसिस भी देते हैं। फॉर एग्जांपल GCMS आपने नाम सुना होगा, जिसमें गैस क्रोमेटोग्राफी यानी सेपरेशन भी होता है, फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी वहीं पे हो जाती है। तो इसमें एनालिसिस सेपरेशन के साथ साथ में एनालिसिस भी हमें मिल जाता है। हालांकि क्रोमेटोग्राफी में बाकी सेपरेशन टेक्निक्स लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये टेक्निक्स भी आ जाती है, या कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। ऑल्दो दीज टेक्निक्स पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC या आयन एक्सचेंज, ये हालांकि इनको मैं इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स नहीं बोल सकता, लेकिन ये सेपरेशन टेक्निक्स है। अब इसी तरह से जो तीसरी कैटेगरी आती है एनालिटिकल टेक्निक्स की, एनालिटिकल मेथड्स की, वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स या जिन्हें हम एक्सरे मेथड्स भी कह सकते हैं। इसमें पाउडर XRD आता है, जिससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह निकाल सकते हैं, या ये देख सकते हैं कि मटेरियल एमॉर्फस है कि ये क्रिस्टलाइन है। इस तरह से सिंगल क्रिस्टल XRD, जिससे हम प्रोटीन स्ट्रक्चर वगैरह भी निकाल सकते हैं, या क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है अंदर से वो भी देख सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रोस्कोपी है हमारे पास में, एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिससे हम एलिमेंटल एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। इन एनालिटिकल मेथड्स में जो चौथी कैटेगरी आती है एनालिटिकल मेथड्स की, वो है रेडियो एक्टिव मेथड्स। इसमें हम मेजरमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन, जैसे अल्फ़ा, बीटा या गामा रेडिएशंस को मेजर करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। और ये जो रेडिएशंस हैं ये जनरली नेचुरली रेडियो एक्टिव मटीरियल से जब निकलती है तब हम इनको बता सकते हैं कि इसमें किस तरह का मटेरियल प्रेजेंट है या कितना मटेरियल प्रेजेंट है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसी तरह से कुछ टेक्निक्स ऐसे भी हैं जिसमें हम मटेरियल को आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं, फिर वहाँ पे हम रेडियो एक्टिव मटेरियल में कन्वर्ट्स को करते हैं पहले, और उसके बाद में उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी रेडिएशंस का एनालिसिस करते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, और कुछ टेक्निक्स जैसे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है, या आइसोटोप डाइल्यूशन है, या रेडियो इम्यूनो एसे एट्सट्रा, ये टेक्निक्स यहाँ पे इस्तेमाल होती है। अब जो पांचवी कैटेगरी है एनालिटिकल मेथड्स में, वो है स्पेशल मेथड्स। स्पेशल मेथड्स में ऑप्टिकल मेथड्स लाइक ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन आता है, या सर्कुलर डाइकोरिज्म ये आता है हमारे पास में। और इसी तरह से काइनेटिक मेथड्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन
वगैरह चेक कर सकते हैं। इस तरह से इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ये देख सकते हैं और मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन या ए प्रोसेस देख सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, कुछ मेथड्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इन्हें हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स या इसमें केमिकल मेथड्स हमने लिए, रेडियो एक्टिव मेथड्स, स्पेशल मेथड्स लिए, इस तरह से हमने क्रोमेटोग्राफिक वगैरह मेथड्स लिए। ये सब जो मेथड्स है, इन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, जिससे हमें एनालाइट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आई होप ये जो टॉपिक है, हालांकि इसको मैंने शॉर्ट में बताया, ये टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, लेकिन आई होप कि जितना मैंने यहाँ पे बताया ये जो टॉपिक है, तो आई होप कि मैंने इसको जस्टिफाई किया और आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।